बात कर लेते हैं कुछ सियासत की। और सियासत की अगर हम बात करें तो पीटीआई और पीटीआई के बानी इमरान खान साहब ही हाइलाइट्स में बहुत हाइलाइटेड रहते हैं और ब्रेकिंग्स पे रहते हैं और बात ही ज़्यादातर उन पे होती रहती है। तो हमारे साथ आज जो मेहमान हैं उनसे हम बाकायदा इस पे बात करेंगे। एक तो हम साइफ़र केस के हवाले से बात करेंगे कि मंडे को जो समाअत होने जा रही है उस पर खान साहब को रिलीफ मिलता है कि नहीं, और अभी 2 केसेस में तो रिलीफ मिल गया है। उसके अलावा जी हम बात करेंगे FIA साइबर क्राइम्स की जानिब से जो इंक्वायरी करने का कहा गया है पीटीआई के 4 लोगों की, जिसमें खान साहब भी शामिल हैं। हमारे साथ जी मौजूद हैं माहिर कानून आमिर सईद साहब, और PMLN की जानिब से हमारे साथ मिर्ज़ा जावेद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। आमिर साहब ये बताइएगा मुझे कि FIA साइबर विंग की जानिब से जो PTI के बानी का इंक्वायरी का कहा गया है, सर वीडियो लिंक की बात करें और अकाउंट की बात करें तो अकाउंट कहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है? जेल से किया जा रहा है, अमेरिका से किया जा रहा है, या कोई ऑपरेटर है जो गायब है? देखिए जी, सबसे पहली बात, हम हर रोज कानून सीखने के लिए होते हैं और एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमने हर रोज नई ये बात मेरी समझ से बालातर है। इमरान खान साहब जेल में हैं और उनका अगर कोई ट्विटर अकाउंट हैंडल कर रहा है या कोई चला रहा है और कोई उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है, जो स्टेटमेंट मेरी नजर से नहीं गुजरी, तो उसकी जो इंक्वायरी होनी है या कोई उसकी FIR जो होनी है वो खान साहब के खिलाफ होनी है। ये मेरे ख्याल में कोई चीज मेरी समझ में नहीं आती। दूसरी बात ये कि कोई भी अगर चीज आती है तो एज पर इंक्वायरीज एक्ट FIA हैज द पावर कि वो कोई इंक्वायरी कर सकती है किसी भी के ऊपर, उनके कोई एप्लीकेशन है, कोई चीज है तो इंक्वायरी करने, क्योंकि उनका FIA का एक प्रोसीजर डिफरेंट होता है। उसमें कोई भी एप्लीकेशन आती है, कोई चीज, उससे पहले इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी में अगर वो चीज साबित होती है तो उसके बाद वो FIR रजिस्टर्ड होती है। तो इंक्वायरी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कह देना कि खान साहब डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं और सारी चीजें उसके ऊपर शुरू हो जाए, वो मेरे ख्याल में ऐसी चीज वो गलत सर हैंडलर कौन है? क्योंकि हैंडलर अभी पता नहीं चल रहा है कि हैंडलर कौन है। और अगर ये पता चलता है कि ये जो अकाउंट X है वो यूज़ किया जा रहा है बानी PTI की जानिब से या किसी ऐसे हैंडलर की तरफ से जो साजिश कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो क्या ये अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा? देखिए जी, सीधी सी बात है, खान साहब तो जेल में हैं। इसके बारे में तो बता सकते हैं कि जो खान साहब के स्पोक्स पर्सन है या PTA के स्पोक्स पर्सन है कि खान साहब का ट्विटर अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है, और अगर वो कोई ऐसी चीज गलत वहां से चीज कोई आई है या कोई चीज आ रही है तो उसके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है। जब इंक्वायरी होती है तो फिर इंक्वायरी में अगर चीज गलत साबित हो तो उसके ऊपर एक्शन लेना तो वो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन के पास इख्तियार है, वो कर सकते हैं। सर शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो का इस्तेमाल किया गया है, क्या ये नज़र नहीं आता कि सीधी सीधी साजिश हो रही है, प्रोपेगेंडा है? इससे बानी PTI को किस कदर नुकसान हो सकता है? देखिए जी, शेख मुजीबुर रहमान एक किस्सा माजी हो चुका हुआ है। 1971 में हमारा पाकिस्तान 2 लफ्ज हुआ, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग उस साजिश में शामिल थे, या किन लोगों ने वहां पर क्या एग्रीमेंट्स किए थे, या वहां पर क्या उसके ऊपर एक कमीशन बना, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कमीशन ने क्या रिपोर्ट्स दी, वो सब ने पढ़ी हुई है। उस रिपोर्ट्स का फायदा कौन ले रहा है, या उस रिपोर्ट में किन लोगों के खिलाफ लिखी गई थी बात कि वो लोग पाकिस्तान को 2 लाख करने में शामिल थे, तो वो मेरे ख्याल में अगर वो को पढ़ लीजिए रिपोर्ट तो कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसको हम इसको पुरानी चीज के ऊपर एक लकीर को पीट रहे हैं कि किसने क्या किया, किसने किया क्या। हमारा पाकिस्तान 2 लाख हुआ था, हमें तो उस बात की तकलीफ है वो क्यों हुआ था। आज वो बांग्लादेश अलहदा होकर आज आगे तरक्की कर रहा है और वो अलहदा होकर कर रहा है और हम पाकिस्तान वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। तो ये चीज उस रिपोर्ट के अंदर आई हुई है। मेरे ख्याल में उस रिपोर्ट की चीजें अगर डिटेल में हम मतलब पढ़ लें तो मेरे ख्याल में हम इस तरह की बैठ के टीवी के ऊपर बात ना किया जाए। सर आप माहिर कानून हैं, मुझे इससे मेरी रहनुमाई फरमाइएगा कि अगर ये साबित हो जाता है कि वीडियो लिंक जो है किसने शेयर किया है, खान साहब की जानिब से है या उनके ही किसी कंसर्निंग पर्सन की जानिब से, तो इसके ऊपर क्या सज़ा है? क्या एक और केस स्टार्ट हो जाएगा? देखिए जी, वीडियो लिंक वाली तो बात मैं आपकी बात से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। वीडियो लिंक वाली कौन सी, जो वीडियो लिंक की तस्वीर की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर सर शेख मुजीबुर रहमान वाली वीडियो? जी देखिए, शेख मुजीबुर रहमान वाली वीडियो है, उसके ऊपर अगर आई है तो उसके ऊपर इंक्वायरी होनी है और इंक्वायरी होने के बाद जो उसकी सजा होगी वो एक्ट में लिखी जाएगी
कि क्या कोई ऐसी एक्ट जिससे पाकिस्तान की स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज साबित होती है, तो उसके ऊपर डिफरेंट ऑफेंसेस हैं, उसके ऊपर डिफरेंट ऑफेंसेस हैं, डिफरेंट सजाएं हैं, उसके ऊपर वो आएगी। अभी तो एक चीज चल रही है कि लगाई गई है हैंडलर ने, तो उसके ऊपर इंक्वायर होना है। इंक्वायर होने के बाद किस किस का क्या एलिगेशन बनता है, किसने क्या डॉक्यूमेंट्स या वीडियो पोज बनाई है या उसको लगाया है, तो उसके ऑफेंसेस डिफरेंट हैं। अगर कोई फोर्जरी हुई है तो उसके ऊपर 420 है, 460 है। सर बानी पीटीआई की सजा में इजाफा भी हो सकता है? देखिए, बानी पीटीआई के ऊपर ऑलरेडी पहले 200 मुकदमात हैं जो कि चल रहे हैं। उन मुकदमात में से कई के अंदर अदालतें सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं, हाई कोर्ट ने उनको कईयों में बरी कर दिया हुआ है, कई उन्होंने नीचे कोर्ट से बरी कर दिया हुआ है, कई पेंडिंग है। वो तो एक लंबी तादाद है जो चल रही है, वो तो वक्त के साथ साथ ही खत्म होगी। बिल्कुल जी, हमारे साथ नून लीग के रहनुमा मिर्जा जावेद साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बानी पीटीआई के तो 2 केसेस में उनको रिहाई मिल गई, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो अदालतों का काम है, अदालतें मेरिट पे काम कर रही हैं, लेकिन रिहाई मिलनी चाहिए अगर उसकी बनती है। लेकिन जो 9 मई का वाक़या है ना, ये पूरी दुनिया ने देखा है, और मैं कहता हूँ कि जो हमारे शहीद हैं, जो उनकी बेगमें हैं, जो उनकी औलाद है या जिसकी वालदा है, उसकी कदर उनसे पूछें कि इन्होंने उन शहीदों की किस तरह बेहरमती की। इस वास्ते कल भी आपने देखा है कोर कमांडर इजलास में भी 9 मई का वाकया पूरा डिस्कस हुआ है। तो अगर इमरान खान ऐसे ही प्लानिंग करता है तो मैं कहता हूँ कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था जैसे ये अमेरिका में बैठकर इन्होंने तकरीर की थी। अमेरिका में बैठकर इमरान खान को बात करनी चाहिए थी कश्मीर की, बात करते मुल्क की, कौमी की बात करते। वहां बैठकर भी इन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ का जेल से इसी तरह आऊंगा, ऐसे करूंगा। लेकिन हमारी पार्टी का ये मकसद नहीं है। असी तो चाहते हैं कि जो मेरिट पे इनका बनता है, जो अगर इसकी सजा बनती है तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। और जिसने ये किया है बिल्कुल, वो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल माफी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो जुर्म करता है उसे अदालतों का सामना क्या करना। बात कर रहे हैं, सियासतदानों को तो कभी मेरिट पे कोई सजा नहीं मिली। सर दोबारा टॉपिक पे आ जाते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान की जी वीडियो शेयर की गई है, एक्स अकाउंट से ट्वीट किया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या लगता है कौन है इसका हैंडलर? देखिए, मैं बताता हूँ, इन्होंने केपीके में बेशुमार ऐसी भर्तियां की हैं कि जिनका काम है जाली अकाउंट बना के सोशल मीडिया करना। हमारे लाहौर सब्जाजार से तकरीबन 2000 के करीब जाली अकाउंटों वाले लोग मिले। अकाउंट है, उनके जाती अकाउंट से शेयर। हाँ, तो देखिए कोई ना कोई तो यूज कर रहे हैं ना, कोई ना कोई तो कर रहा है। अगर आप कहते हैं कि वो जेल में बैठा है, ऐसे है, जेल में उनकी डेली बेस पे मुलाकातें होती हैं, वो जिसको चाहेगा करेगा। सर मुलाकातें तो नहीं होती है, मुलाकातों की तो खैर उनको कल ही इजाजत मिली है इवन के लॉयर से। नहीं, मुलाकातें पहले भी थी, पहले भी मुलाकातें थी, खाना भी हर तरफ। देखो ना, मियां नवाज शरीफ का आप बताएं, एक दिन भी फरमाइश आई हो कि मैं देसी घी में देसी मुर्गा खाऊंगा, ऐसे करूंगा, नहीं, या मुझे जिम के लिए ये चाहिए, ऐसी सहूलतें जी। अगर जेल है तो फिर जेल का मतलब जेल है, सबके लिए बराबर होनी चाहिए। हमने भी जेलें काटी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उस वक्त तो जेलों की बातें करता है, लेकिन कभी भी, मेरा ख्याल एक दिन एक मीडिया वाले ने बात की थी शहबाज शरीफ साहब से, तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि आप मुल्क की तरक्की की बात करें। तो बात यह है कि हमें मुल्क की तरक्की की सोचनी चाहिए। हम तो सियासतदान हैं, सोचते हैं कि ये जो सियासत है मुल्क की तरक्की के लिए मिल बैठकर करना चाहिए और हर एक को अपने दरवाजे बिल्कुल खुले रखने चाहिए। तो ये अगर सोशल मीडिया पे ऐसे करेंगे, हम किसी भी अदारे की करेंगे, तो समझ ले ये हमारी खुद है। सही जी, इसलिए तो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू, इसी वजह तो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू खत्म होती जा रही है। बात करते हैं सर, साइफर केस के हवाले से बात कर लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी को भी कोई बराबर की सजा मिल सकती है, रिलीफ मिलेगा? नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, आपने देखा ही उसकी कैसी गुफ्तगू होती थी। रिलीफ तो अदालतों का काम है, किसको देना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जितना जुर्म किया उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। मिर्जा साहब ठीक हो गया, हमारे साथ माहिर कानून आमिर सईद साहब मौजूद हैं, इनसे भी जवाब ले लेते हैं। जी सर बताइए। हाँ, इन्होंने खैर पहले भी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, मैंने सुनी है, तो इनसे जवाब लें। देखिए जी आमिर साहब कॉल पे हैं आप हमारे साथ? जी देखिए जी, शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब के साथ
साइफर केस में मुकम्मल तौर पर उन्होंने उनका नाम लिया है कि उस वक्त वो फॉरेन मिनिस्टर थे, और जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त साइफर उनके जरिए आया। तो अगर तो देखिए साइफर केस के अंदर जो सजा जिस तरीके से दी गई है, जो उसका आपने उसका ट्रायल चलाया है, उसकी मेरे ख्याल में एक कभी कोई मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि हमेशा एक लॉ का मैक्सिम है अक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, उसको अपना राइट टू डिफेंस जाना देने की हमेशा होती है, इजाजत होती है कि वो अपने आप को इनोसेंट साबित करे। तो उनका जो ट्रायल है वो कंप्लीट नहीं किया गया था, और जो उस तरीके से उनको सजा दी गई है या उसके ऊपर आनी है, उसके ऊपर मेरे ख्याल में जो खान साहब के साथ होना है वही उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ होना है। कोई डिफरेंट साइफर सुनने को मिल रहा है। सर साइफर था भी कि नहीं? अगर था तो बड़ा जैसे लहराया गया था, तो कहाँ गया? अचानक से गायब हो गया। देखिए जी, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का के जजेस की भी कुछ रिमार्क सुने होंगे, चीजें की गई थी। जब उनसे कहा गया था कि वो डॉक्यूमेंट्स किधर है, तो उन्होंने कहा जी वो डॉक्यूमेंट नहीं है। उनका अभी पिछले दिनों आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि इससे क्या नुकसान क्या हुआ, पाकिस्तान के क्या ताल्लुकात खत्म हो गए, या पाकिस्तान की उन्होंने वहां से लोगों ने पैसे भेजने बंद कर दिए। ठीक क्वेश्चन थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछे, और उसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई जो प्रोसिक्यूटर साहब से कोई जवाब नहीं दे सके थे खातिर का। तो मामला देखिए अभी तक वो पेंडिंग है बिफोर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट। तो हमारा कुछ भी कहना मेरे ख्याल में कबल वक्त होगा। लेट द कोर्ट डिसाइड, उसके ऊपर फिर सर मंडे को जो समाअत है ये भी लगता है कि मे बी ये लास्ट ना हो, आगे जा सकते हैं ये भी। देखिए जी, यहाँ हम हर रोज वकील कभी उस साइड से टाइम लेते हैं, उस साइड से टाइम लेते हैं। तो लास्ट डेट के ऊपर मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो चुके हुए थे। अगर कुछ रह भी गए थे तो मेरे ख्याल में वो अब इस डेट्स के ऊपर हो जाएंगे। तो एज पर माय ओपिनियन एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, जो मैंने सुना है, जब मैंने कोई मीडिया पे पढ़ा है या कुछ चीजें देखी हैं, तो दैट इज द वीक टाइप ऑफ एविडेंस वाज प्रोड्यूस अगेंस्ट इमरान खान एंड मिस्टर शाह महमूद कुरैशी। तो मेरे ख्याल में जो हम हर रोज यहाँ केसेस देखते हैं, तो ये इक्विटल का केस, ये बगीर का केस। सर अदालती मामलात को रोड पर क्यों लाया जाता है? आपको नहीं लगता कि कैसे मामलात को रोड पे? सॉरी मिर्जा साहब से हम दोबारा जान लेते हैं साइफर के हवाले से। सर आपको लगता है कि ये साइफर क्या था भी कि नहीं? देखिए था क्यों नहीं भी, मैं कहता हूँ भाई ने बहुत खूबसूरत इसका जवाब दिया है। अगर आप कह रही हैं, असल बात यह है कि जो कैदीन होता है ना, उसे अपने मुल्क के लिए, अपने वर्करों के लिए ये सोचना चाहिए कि जैसे दायित्व मिलती है वो काम करते हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब हमें जैसे कहेंगे हम उनसे बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। इमरान खान नियाजी साहब का जो पहले दिन से एक दिमाग में था कि तनकीद, और देखिए ये क्या है कि एक दूसरे ਨੂੰ आप रोड पे जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ बदतमीजी हो रही है, ये हो रहा है, असेंबली में हो रहा है। असेंबली में हमारी बहनें हैं जो बैठी होती थी पीटीआई की, लेकिन हम उनका एहतराम भी करते थे। तो जब वो असेंबली से निकलती हैं उस वक्त रवैया और होता था, ये होता था। तो इसलिए ये जो साइबर का है ना, ये सबको हमें अपने वर्करों को, अपने साथियों को ये पैगाम देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि हर सियासतदान के साथ ये कोई जाती है? हर किसी के टन्योर, जिसकी जो हुकूमत आती है वो अपने ऑपोजिशन वाले को जेल में भेज देता है, फिर वो जेल में एक टाइम गुजारता है, फिर बाहर आता है, फिर उसका गौर आ जाता है, फिर वो अपने ऑपोजिशन वाले को जेल में भेज देता है। मतलब ये पाकिस्तान में हमारे क्या चल रहा है? ये नहीं होना चाहिए। मैं ऐसी बात कर रहे हैं कि ये बात है ना, जो जैसे बीज इमरान खान ने नफरत का बोया है ना, ये नहीं बोना चाहिए। क्योंकि पहले हमने देखा है, मैंने देखा है अपना बेनजीर को मियां नवाज शरीफ साहब ने अदम एतमाद किया था, मियां नवाज शरीफ साहब नाकाम हुए थे, और बेनजीर ने खुद जाकर कहा था कि आपने जमहूरी कोशिश पूरी की, और मियां नवाज शरीफ साहब भी उसकी चेयर पे आए थे। ये बात होती है कि जमहूरियत इसका नाम है। अगर मैं इलेक्शन जीतता हूँ तो मेरा हक है, दूसरा जीतता है, लेकिन जो तनकीद है होनी चाहिए बराए सलाह। जो नफरत है, क्योंकि हमारा मुल्क एक है, अगर हम सब मुल्क के लिए काम करेंगे तो फिर हम एक दूसरे के लिए ऐसी नफरत नहीं करेंगे। कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने खामखा जेल काटी, बिल्कुल नजायज, हमजा साहब ने 22 माह जेल काटी, मैं उसके साथ था,
और अदालतों ने आज बिल्कुल बरी कर दिया, कोई केस सामने नहीं आया, तो क्या हुआ? मिर्जा साहब ये बताइए कि मियाँ साहब की आप बात कर रहे हैं कि मियाँ साहब ने बड़ी तकलीफ में जेल काटी है, मियाँ साहब पार्टी के सदर बन गए हैं दोबारा से, क्या लगता है खान साहब से मुज़ाकरात करने की कोई कोशिश की जाएगी? हाँ, आपने देखा मियाँ साहब ने ये खान साहब को दावत दी है, और मियाँ साहब ने अपने जब सदर बने उस वक्त उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है कि मैं इमरान खान के घर गया था बानी गाला में, तो इमरान खान से बात की कि हम मिलजुल कर काम करें, तो इमरान खान साहब ने पहली सिफारिश ये की कि आप मेरा ये रोड बनवा दें। तो मियाँ साहब ने कहा मैंने 15 दिन में इमरान खान के जो जाता बनी गाला का वो रोड भी तमीर करवा दिया, लेकिन उसके बाद फिर वो चले गए लंदन, प्लान शुरू कर दिया। तो बात ये है कि ये अगर हम सब सियासतदान मिलजुल कर रहेंगे, बाकी दायरे भी मजबूत होंगे और सियासत में कोई मुदाखलत भी नहीं होगी, जो हम तनकीद का निशाना बनाते हैं ना, ये ऐसे भी नहीं बनना चाहिए। इमरान खान साहब को सीखना चाहिए, जिस वक्त नून लीग चाहती थी कि इमरान खान साहब आए, मिलजुल कर बैठें तो बात करें, वो कहता था मैं किसी चोर से बात नहीं करूंगा। आज जो चोर जिनको कहता था अल्लाह ने उनको तो इज्जत दे दी, आज खुद चोर बन गया। तो इसलिए जब किसी को आप चोर कहेंगे तो खुद भी जहर है, आपको भी सामना करना पड़ेगा। अगर इमरान खान इज्जत और जिल्लत जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की अल्लाह के हाथ में, लेकिन किसी की इज्जत को छालना नहीं चाहिए। जेलें काटी हैं और हर किसी पे ही चोरी का भी इल्जाम रहा है, तो ये तो टन्योर चलता है जिसका टाइम होता है, उसमें बातें सुनने को मिलती हैं। आमिर सईद साहब ये बताइएगा, परवेज इलाही साहब के ऊपर जो अभी रिहा हो गए हैं, परवेज लाई का वैसे मैं जवाब देता आपको, तो चलो पहले आमिर साहब से आप बात कर लें, फिर परवेज लाई साहब का मैं जवाब दूंगा आपको। चलें सर, क्योंकि मैं तो 5 साल उसके साथ रहा हूँ। जबरदस्त। आमिर साहब बताइएगा, ये जो मुकदमात उनके बिल्कुल खारिज हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, कि बाकायदा दोबारा भी कोई केस स्टार्ट हो सकता है इनका? देखिए जी, पहली बात, परवेज लाई साहब ने 80 साल की उम्र में 1 साल तक कैदोबंद की शर्तें बर्दाश्त की हैं, और उनके ऊपर 19 के करीब मुकदमात थे, जो सारे कोई बोगस मुकदमा थे। उनमें से कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं था जिसके अंदर कोई जान हो। उसमें से मुख्तलिफ कोर्ट्स ने उनके केसेस डिस्चार्ज कर दिए, कई केसों में उनकी बेल हो गई। अब ऑलमोस्ट जितने केसेस में बेल आउट हुए हैं, लेकिन कोई 12 या 11 केसेस हैं जिनकी ऊपर बेल है और उनके ट्रायल चल रहे हैं। तो वो ट्रायल मतलब केसेस खत्म नहीं हुए, वो सिर्फ बेल आउट हुए हैं। उनमें से 8-9 हैं जिनकी खराज रिपोर्ट बनी है। बाकी चीजें हैं ट्रायल के अंदर, जिस तरीके से अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि मियां सवाल पे केसेस बने और बाद में वो बरी हो गए, तो अदालतें देखती हैं एविडेंस के ऊपर। ये पॉलिटिकल लोगों के ऊपर इस तरह के केसेस हमेशा बोगस बनाए जाते हैं, उनकी आपकी लॉयल्टी चेंज करने के लिए जो कुछ। तो मेरे ख्याल में परवेज इलाही साहब ने भरपूर तौर पर इस उम्र के अंदर साबित किया है कि वो जहां थे वहां खड़े रहे हैं और वो किसी को धोखा नहीं दे सकते। जिसकी मेरे ख्याल में जो बातें हैं, वो अभी राणा सनाउल्लाह साहब का मैं प्रोग्राम देख रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि जो मुखालफीन भी थे वो भी इस बात को कह रहे हैं कि इस उम्र के अंदर उन्होंने कैदोबंद की शर्तें बर्दाश्त की हैं। केसेस अभी तक है पेंडिंग है, उनके ऊपर ट्रायल चलेंगे। ट्रायल के अंदर हमें पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह अदालतों पे हमें यकीन है कि वो इंशाल्लाह बरी होंगे बात की। बिल्कुल सर, आपने बेशक बिल्कुल सही कहा। मिर्जा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, जी बताइएगा। हाँ जी, आपने परवेज लाई की बात की है। देखिए, परवेज लाई बुजुर्ग सियासतदान है, हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। जब परवेज लाई ने अपने बाजू का FIR मुझ पर और बेशुमार मेरे साथ मियां अब्दुर्रऊफ थे, साथी थे इन पर, और हकीकत है कि हमने परवेज लाई साहब को टच भी नहीं किया था, तो उसके बाजू की FIR, जब आप दूसरों पर नजायज FIR कराएंगे तो फिर ये तो अल्लाह की कुदरत है ना कि आपको भी रिजल्ट मिलेगा। हालांकि परवेज लाई का दुख है कि बुजुर्ग सियासतदान है, इस उम्र में जेल नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये जो हुआ ना, ये उसके बेटे की वजह से हुआ है। क्योंकि परवेज लाई साहब नून लीग की तरफ से वजीर आला तकरीबन दुआए खैर हो चुकी थी, बन चुके थे, लेकिन उसके बेटे ने और इन दोनों भाइयों का इतना प्यार था कि लोग मिसालें देते थे, चौधरी शहजाद और परवेज लाई की। तो देखो औलाद ने क्या किया है। मैं कहता हूं कि परवेज लाई साहब को इस वक्त इस उम्र में सियासत करनी चाहिए। जैसे इनका सियासत में पहले नाम बहुत अच्छा था, आज भी परवेज लाई साहब को अपने जो खानदानी रवायती सियासत है ना, उस पे आना चाहिए। ऐसे नहीं आना चाहिए कि जैसे ये PTI के प्लेटफॉर्म पे जैसी गुफ्तगू करता है, ऐसी गुफ्तगू की मेरा ख्याल है इस खानदान को जरूरत नहीं है। सही जी, हम आमिर सईद की जानिब चलते हैं। जी जी सर,
मिर्जा साहब ने एक बात की है, मेरे भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं, जी जी असेंबली की बातों को छोड़ के इन्होंने कहा है जी दुआ खैर हो गई थी और उनके बेटे ने खराब कर दिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में देख लें, पॉपुलर पॉलिटिक्स में इस वक्त मोने सिलाई का नाम है। इनकी पार्टी के किसी लीडर को मेरे ख्याल में कोई जानता भी नहीं है, उनकी पार्टी के अपने लीडर भी नहीं पहचानते हैं। कहते भी दुआ खैर हो गई थी। अब मेरे भाई तो उस दुआ खैर में शामिल नहीं थे। मुझे एक बात बताएं, 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मिलके लड़ा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग में और उनकी 7 सीट एडजस्टमेंट भी सीट हुई थी। क्या उसके बाद जब वो सीएम बना रहे थे तो क्या उनको छोड़ के इनके साथ खड़े हुए थे, नून लीग वालों के साथ, जिन्होंने कभी 97 से लेकर हमेशा पीठ में छुरे घूमते हैं, हमेशा अपने लीडरान अपनी पार्टी अपने घर से बाहर तो जाने नहीं देते। या मियाँ साहब हैं, बड़े मियाँ, या छोटे मियाँ हैं, या मरियम है, या हमजा है, इससे बाहर आज तक इन्होंने किसी को जाने दिया है। हम इनके साथ खड़े होते। हमें उस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मिलकर बात हुई थी और कोई ऐसी वहां बात नहीं हुई थी। और ये कह रहे हैं कि उनके बेटे ने किया है। उनके बेटे ने जो किया है मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मफाद के अंदर किया है। उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है कि वो मुल्क से कोई चीज लूट कर फरार हो गया हो और किसी डील के नतीजे में मुल्क से बाहर गया हो। वो इस अपने मुकदमा से पहले पाकिस्तान से बाहर था। उसके बाप के ऊपर जैली मुकदमा हुए और 80 साल की उम्र के अंदर उन्होंने 1 साल तक झूठे केसेस का सामना किया, लेकिन गिड़गिड़ाकर किसी के साथ डील करके 2 दफा मुल्क से भागने वाला शुक्र है ये काम नहीं किया। और किसी के ऊपर उनकी हमेशा से रही है, कभी किसी के ऊपर ना कोई गलत केस करवाया है, ना ही किसी को गलत अंदर करवाया है। हाँ, मेरे भाई की जो पार्टी है इन्होंने हमेशा उनके ऊपर एफआईआर भी कराई है जिनकी हजारों की तादाद है और सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी किया है। क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन क्या करें, जब आते हैं मफादात तो उस वक्त मिलकर सारे कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया है, हम तो बिल्कुल इक़्तिदार में है, इनको इक़्तिदार मुबारक हो। फॉर्म 47 का इक़्तिदार है, वो जिस तक लेके बैठे हैं बैठे रहें, अदरवाइज तो हल्कों में जा नहीं सकते मेरे भाई और ये इनकी पार्टी के लोग। मिर्जा साहब ये बताइएगा कि बुशरा बीबी के साबिका शोहर खावर मानिका का जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी जिद में कौन कौन आ सकता है, क्या लगता है? देखें भाई ने अभी तो माशाल्लाह ये बड़ी कानून की बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे। अगर भाईजान अगर आप कहते हैं कि इन्होंने नजायज केस नहीं किया तो आप मुझसे बात कर रहे हैं कि मेरे पे खुद एफआईआर इन्होंने करवाई, एक नहीं 3 एफआईआर करवाई हैं जो परवेज लाई साहब ने करवाई हैं। तो बात ये, और असेंबली से मिर्जा जवेद सबसे ज्यादा मुअत्तल होने वाला है अगर आप आज रिकॉर्ड निकाल लें। बात ये है कि मैं क्या करता था, कुछ भी नहीं। अगर आप सीधी बात करेंगे, जो आप परवेज लाई साहब की बात करते हैं, मैं कहता हूँ हम उसका एहतराम करते हैं। अगर आपने सियासत की बात की है तो परवेज लाई साहब पहले नून लीग का हिस्सा रहे हैं। ये बात नहीं है कि परवेज लाई साहब आज, लेकिन परवेज लाई साहब का एक अपना बहुत बड़ा वजूद था जो परवेज लाई साहब ने खत्म कर लिया है पीटीआई में आने के बाद। तो इसलिए ये सिर्फ किस लिए आए हैं? सईद साहब ऐसा ही है क्या? उन्होंने अपनी जो पहचान थी, वजूद था, पीटीआई ज्वाइन करने के बाद? हाँ बिल्कुल उन्होंने, हाँ मेरा सवाल पूरा होने दें भाई, जवाब दें। उन्होंने वाकई अपना खत्म कर लिया। अगर वो अपने भाई के साथ रहते तो हर पार्टी, हर सियासतदान इनकी बहुत आपने नहीं, मैं पहले बताता हूँ। अगर इनका वजूद था तो आपने देखा है जरदारी भी इनके घर, मियां नवाज शरीफ साहब भी इनके घर, इमरान खान भी इनके घर, ये इनका वजूद था तो हर सियासतदान इनके घर जाता था। आज इनके घर के दरवाजे किस लिए बंद हुए हैं कि सिर्फ मुंसलाई साहब ने, जो आपने कहा है कि उसने करप्शन नहीं की, लाहौर की जो जमीनें हैं ग्रीन और एलडीए का जो इन्होंने प्लान किया है ब्राउन का, उसमें अरबों खरबों रुपए इन्होंने लिए हैं। जो इन्होंने पंजाब असेंबली में 962 लोग भर्ती किए हैं, टोटल पैसे देकर भर्ती हुए हैं। अगर आप उसका रिकॉर्ड निकाल लें, अगर उसमें एक भी मेरिट पे भर्ती हुआ है तो आप मुझसे बात कर लें। अगर किसी एमपीए ने अपना नाम दिया है, किसी ने दिया है, तो आप मुझसे बात कर लें। आमिर साहब बताइएगा। मेरे भाई को असल में ना कई चीजों का पता कोई नहीं है। असल में ये एक को खान साहब अक्सर कहते हैं, एक तो इनको पढ़े लिखे नहीं है और एक इनको पढ़ने लिखने का शौक नहीं है। मैं उसकी बात ही करता हूँ। मेरे भाई ने ये नहीं देखा कि जो मास्टर प्लान जिसकी बातें एलिगेशन लगाई जा रहे हैं वो हाई कोर्ट के ऑर्डर से बना था और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही हुआ है। उसमें कोई चीज साबित होती तो वहां परवेज लाई साहब को उस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाता। दूसरे मेरे भाई ने एक बैठे बैठे एलिगेशन लगाया कि जमीन करोड़ों की अरबों की लेके चले गए और कहा कि जी पंजाब असेंबली के अंदर जितनी भर्तियां हुई हैं उसमें पैसे लिए गए हैं।
ओ यार कोई तो कम से कम सच बोल लिया करें, साबित कोई चीज करेंगे तभी है। एलिगेशन बताए, एलिगेशन तो आप जो मर्जी लगाते रहे। परवेज इलाही साहब की जात के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि किसी बंदे से पैसे लेकर उन्होंने उनको नौकरी में भर्ती किया हो। उनकी हमेशा 83 से मिसालें देते हैं। उन्होंने हमेशा अपने वर्कर को अकोमोडेट किया और मेरिट्स बातें की, यहाँ 1112 से लेकर जी आमिर साहब, हमारे पास कम सकते। टाइम है और हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा बात आपसे कर लें। सर, खावर मानिका के हवाले से बताइएगा कि उनका जो हमला हुआ और मुकदमा दर्ज किया गया, उसके क्या असरात हो सकते हैं, पार्टी के ऊपर क्या बुरे असरात हो सकते हैं? देखिए जी, सादी सी बात है, खावर मानिका साहब एक कोर्ट में एज अ विटनेस पेश हो रहे थे या एज अ कंप्लेनेंट पेश हो रहे थे। मेरे ख्याल में उनको वैसे भी ऐसा केस करने से बाज रहना चाहिए कि ये तो हमारा किसी के साथ शादी हो और वो कितना अरसा रहे उसको तलाक दे दें, और तलाक देने के बाद आप 4 साल बाद जाके कोर्ट के अंदर कहें नहीं जी मैंने तलाक नहीं दी थी। ऐसे गलत मुकदमा करने के बाद अदालत के अंदर इनकी कोई गर्मी सर्दी हुई है दूसरे मुखालिफ वकला के साथ, और मुखालिफ वकला के साथ जो वहाँ हुई है वो ना इनको बदतमीजी करनी चाहिए थी, ना ही वकला को आगे से गलत बात करनी चाहिए थी। बाहर निकल के अगर किसी बंदे की इनकी एक फर्द वाहिद की लड़ाई हुई है उसके साथ, तो उस फर्द वाहिद की लड़ाई के ऊपर 780 नहीं बनता था। वो स्टेट मशीनरी ने ये दिखाया है कि एक बंदा जो झूठा बयान दे के आ रहा है उसकी जो लड़ाई है उसके ऊपर स्टेट 780 का पर्चा देगी। इससे आप मुल्क के अंदर अदम बर्दाश्त की चीजों को आप खत्म कर रहे हैं। हमें सियासत को वापस लाना चाहिए, सियासत बराए सियासत होनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अदालतों के अंदर कोई बात आई है तो वो हम आपस में बातचीत के जरिए हल कर सकते हैं। उसको ऊपर हर बंदे को, मिर्जा साहब हैं, इनको मेरे नजरियात से इख्तिलाफ हो सकता है तो मैं इनको नजरिए का इख्तिलाफ इनको बात से जवाब दे सकता हूँ, ना कि गोशों मुक्कों और इसी चीजों से या गलत बिल्कुल लवाज़मात से। सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें SOPs का ख्याल करना चाहिए, खसूसन जब हम अदालत में मौजूद हों। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आप कैसे देखते हैं इस केस को, क्या कहेंगे कि इतने मोअज़्ज़ज़ मुकला पे जो केसेस बना दिए गए हैं? मिर्ज़ा साहब, आप हमारे साथ हैं? जी जी साहब। जी मिर्ज़ा साहब, हमारे पास लास्ट 2-3 मिनट्स हैं, ज़रा जवाब दे दीजिए। जी बताएं, सवाल करें। जी आप कैसे देखते हैं खावर मानिका के केस को, जो उन पे हमला हुआ, मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद हमारे वकला पे केसेस हो? हम पहले बात कर रहे हैं ना कि देखें वो भी बुजुर्ग आदमी है, अगर गए हैं तो हमारे वकील है जो भाई हैं, अगर हम वो ही बात पहले वाली आ गई कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी पेशियों में जाते थे, इमरान खान साहब भी जाते हैं, जी अगर ऐसा होगा ना तो फिर मेरा ख्याल है ये अदालतों का एहतराम एक दूसरे का ना ये खत्म हो जाना चाहिए जाता है। तो इसलिए एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए था कि अगर उन्होंने कोई अदालत में ऐसा सवाल किया है तो अदालत के अंदर ही उसका जवाब देना चाहिए था। जो बाहर हुआ है ना, ये अच्छा काम नहीं हुआ, खार किसने भी किया है। तो मेरा ख्याल है ऐसा किसी पार्टी को भी नहीं करना। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।